हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रूस्टर थ्योरी, अरेनियस थ्योरी, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये सब देखे थे। अब हम देखने वाले हैं एसिड बेस रिएक्शन की हिसाब से लीवियस थ्योरी। ओके, द लीवियस थ्योरी जिस उन्होंने हमें बताया है, अ मोर जनरलाइज्ड एसिड बेस कंसेप्ट वाज पुट forward by the G.N. Lewis in 1923. According to this theory, acid and base are defined as follows. The Lewis theory हमें बता रहा है एसिड एंड बेस के बारे में है। तो पहले हम देखेंगे एसिड एनी स्पीसीज दैट एक्सेप्ट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज लीवियस एसिड। जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हमने अरेनियस थ्योरी में देखा था, वहां पे हमने हाइड्राइड आयन देखा था एक्वियस सॉल्यूशन का। ब्रूस्टेड में प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर देखा था। यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज ओनली द लीवियस इज प्रोटॉन ट्रांसफर हियर। और यहाँ पे क्या होगा, एसिड इज द इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे प्रोटॉन का था, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज कॉल्ड एज लीवियस एसिड। ओके, एसिड में क्या इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज लीवियस एसिड। और बेस में क्या होगा, द स्पेसीज दैट डोनेट अ शेयर इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब यहाँ पे एसिड में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। द एसिड एनी स्पीसीज दैट एक्सेप्ट अ शेयर इन इलेक्ट्रॉन, जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया है वहाँ से वो एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लीवियस एसिड। और बेस में क्या होगी, डोनेट करेंगे, है ना। उल्टा यहाँ पे ब्रोनिस्टेड थ्योरी का उल्टा होगा। यहाँ पे वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, और दैट इज कॉल्ड एज ए लीवियस बेस। अब हम देखने वाले यहाँ पे किस तरह से वो डोनेट एंड एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सी हियर एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि देखो क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे एसिड बेस। और एसिड बेस में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन इज द एक्सेप्टर और शेयरिंग एक्सेप्टर, और बेसिस में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन डोनेटर, और उसको लीवियस बेस और लीवियस एसिड बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं पहले लीवियस एसिड। देखो यहाँ पे अमाइन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, वो हियर ट्राई टू हाइड्रोजन एटम इज एक्सेप्टर। सी हियर हाइड्रोजन एटम ट्राई टू बॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस। ओके, दिस इज द बेस, ट्राई टू द बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन हियर टू द स्टार्टेड ऑफ द अनस्टेबिलिटी और स्टार्टेड ऑफ द बॉन्डिंग, पॉजिटिविटी यहाँ पे आएगी। अब एसिड बेस में देखो यहाँ पे ब्रोमीन का 3 बॉन्डिंग है ना। यहाँ पे ब्रोमीन की 3 बॉन्डिंग में यहाँ पे हो रहा है, देखो 3 बॉन्डिंग है यहाँ पे ब्रोमीन का एग्जैक्टली। 3 बॉन्डिंग में है फ्लूरीन ब्रोमीन के साथ, है ब्रोमीन के साथ, सॉरी ब्रोमीन नहीं, यहाँ पे क्या किसके साथ है, बोरॉन के साथ। बेरिलियम पता नहीं कहाँ से आ गया, तो हियर इज द ब्रोमीन कहाँ से आ गया, दैट इज द बोरॉन। बोरॉन के साथ फ्लूरीन अटैच है। तो हियर द स्टार्टेड ऑफ द बॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन विल बी स्टार्टेड ऑफ द बॉन्डिंग बेसिस के साथ, यहाँ पे क्या कर रहे, वो एक्सेप्ट कर रहे हाइड्रोजन को। ओके, हाइड्रोजन पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, तो रेडी टू द बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या कर रहा है, बोरॉन विल बी रेडी टू द बॉन्डिंग ऑफ द नाइट्रोजन। फिर हियर द एक्सेप्टर ऑफ द बोरॉन, है ना, एक्सेप्ट कर रहे बोरॉन को। दे स्टार्टेड हियर द बॉन्डिंग ऑफ, ये भी अनस्टेबिलिटी, हियर बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, इट विल बी ट्राई टू द बॉन्डिंग, एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेप्टर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लीवियस एसिड एंड लीवियस बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्राई टू द बॉन्डिंग, हियर वी विल सी। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली यही देख रहे हैं लीवियस थ्योरी का। तो इस तरह से दिस इज द ट्राई टू द बॉन्डिंग ऑफ टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने देखा दैट इज what is meant by levious acid and levious base to try to the bonding of electron। अब ये एम्फीफेरिक नेचर ऑफ वाटर में हम देखेंगे कि किस तरह से वो होगा एज अ नेचुरलिस्टिक कंडीशन। तो हमें इसमें पता चलेगा एम्फीफेरिक नेचर ऑफ वाटर में, वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस। वाटर में ये टेंडेंसी है कि वो क्या करता है, एक्ट एज अ एसिड के जैसा भी और एज वेल एज बेसिस के जैसा भी। H3O पॉजिटिव आ गया तो वो हो गया पॉजिटिविटी, एसिड में जाएगा। H3O तो वो हो गया बेसिक में जाएगा। तो दैट इज द टेंडेंसी टू दैट, दोनों टेंडेंसी है वाटर में कि वो एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस के जैसा भी एक्ट कर सकता है। सच अ बिहेवियर इज नोन एज एम्फोटेरिक नेचर। ओके, हमने यहाँ पे लीवियस थ्योरी देख ली एसिड बेस की। अब एम्फोटेरिक नेचर देखेंगे कि कौन सा एक कंपाउंड है जिसमें एसिड और बेस दोनों है, दोनों जहाँ पे प्रेजेंट है उस टाइप की कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, एम्फोटेरिक नेचर।
तो ये किस में है, वाटर में है। दोनों एसिड एंड बेस रिएक्शन किस में है, एसिड एज वेल एज बेस भी रिएक्शन किस में है, एम्फोटेरिक नेचर में, दैट इज द वाटर। फॉर एग्जांपल वाटर में देखिए ऑल आर एसिड, यहाँ पे वो एसिड जैसा एक्ट कर रहा है वाटर लिक्विड में, अमाइन के साथ, एक्वियस अमाइन के साथ। तो यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड सेपरेट होगा, अमाइड एक्वियस सेपरेट हो जाएगा। एक्वियस मतलब वाटर डिजोल्व है, वाटर डिजोल्व है। तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह एक्ट किया इसने, यहाँ अमाइड के साथ एसिड की तरह एक्ट किया। अब यही वाटर रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर किस तरह से एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब वाटर ही है दोनों तरह। एक बार एसिड एज वेल एज बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, बट कंपाउंड विल बी द मैटर ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे अमाइड था इसलिए उसने एसिड की तरह बिहेव किया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसलिए वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। और हियर हिज फॉर्मेशन H3O पॉजिटिव एंड क्लोरीन एक्वियस आयन हियर सेपरेटेड। तो एम्फोटेरिक नेचर मतलब इज इट द बिहेव लाइक अ एसिड एज वेल एज बिहेव लाइक अ बेस, दैट इज कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। This H2 is act as towards the amide in the basis and towards the acid. एसिड जैसा ऐड करेगा किसके लिए, अमाइड के लिए, और बेस किसके लिए ऐड करेगा, टूवर्ड्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देयर द H2 इज, इससे हमें पता चला H2 क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर। समझ में आ गया। तो हमने एसिड बेस रिएक्शन में हमने लीवियस थ्योरी देखी। लीवियस थ्योरी में प्रोटॉन एक्सेप्टर और शेयर कैसे तरह से होता है, और इट्स ट्राई टू द बॉन्डिंग। और हमने एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर का भी देखा। अंडरस्टूड दिस? ओके।